सो अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसे कि टाइटल और पढ़ लिया होगा, क्या हम लोग ने जैसे मैंने अनबॉक्सिंग की थी अपनी पिछली वीडियो में, क्या चेस की। अगर देखी नहीं है तो जाके देख लो, मेरे चैनल पे अभी भी है। उसमें मैंने रिव्यू भी किया है कि चेस ये वाला जो डब्बा है इसका परफॉर्मेंस कैसी आई है। तो आगे हम लोग वीडियो में चलें उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें। तो सबसे पहला जो आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा सवाल, जो कि हम में बहुत ही कॉमन है, और वो है कि चेस खेलना हराम है या नहीं। तो इसका जवाब आज की वीडियो में हम लोग जवाब देंगे। तो उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और अभी हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो कि है चेस खेलना, और चेस होता क्या है इसका मैंने शायद नहीं बताया था, इसी वीडियो में बता देंगे। और ये क्यों हराम होता है, किस वक्त होता है और किस वक्त हलाल होता है। तो सबसे पहले चेस होता है, मैंने शायद बताया होगा, नहीं भी बताया होगा। तो ये जो साइड पे नंबर दिख रहे हैं इसका मतलब है कि ये इतने स्क्वायर हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 8 तक हैं, और 8 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना होता है 64। तो इसके अंदर टोटल 64 डब्बे हैं, और मैंने गिने भी थे, समझने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो ABCD दिख रही है ना साइड पे, मुझे लग रहा है सही तरह दिख रही है, नहीं भी दिख रही तो कोई बात नहीं, लेकिन दिख तो रही है साफ़ सुथरी। तो ये होती है हमारी, मतलब कौन सा मूव हम लोग बनाए हुए। मैंने एक साइड बाय साइड रखा हुआ है ताकि पता चल सके। और आपको सेटअप करना तो मैं सिखा ही दूंगा, जो कि बहुत ही इजी होता है सेटअप करना। शायद मैं, अगर मेरा मूड हो गया और वीडियो कम बनी तो फिर इसी वीडियो में सिखा देंगे। तो ये जो 1 और 2 दिख रहे हैं ना, ये मतलब इस 2 लाइन में वाइट आएगा, और 7 और 8 पे आएगा ब्लैक। क्योंकि 1 और 2 में वाइट इसलिए आएगा क्योंकि वाइट को पहले शुरू करना होता है और ब्लैक को बाद में शुरू करना होता है। तो बिना देरी के वापस से शुरू करते हैं हमारा सवाल। तो मैंने बता दिया चेस क्या होता है, और एक चेस माइंड गेम होता है जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा सोच के करना होता है। और जैसे कि मैंने अपनी अगली वीडियो में पूछा था आपसे, तो आपके कौन से फेवरेट प्लेयर हैं, किसी ने नहीं बताया। तो सबसे पहले अब हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने सब कुछ चेस के बारे में बता दिया कि माइंड गेम होता है, इसको हमें माइंड से खेलना होता है, और क्या क्या चीज़ें करनी होती है। हम लोग इसको आगे में बिल्कुल आपको ग्रैंड मास्टर की तरह मना दूंगा, वैसे खुद तो हूँ नहीं, आपको तो मना दूंगा कम से कम। तो अगर अब देरी के बगैर अगर आप मेरे से सवाल करें, इस चेस प्लेइंग हराम, तो जो भी चीज़ हम लोग खेलते हैं, समझ ले मैं खेल रहा हूँ, मेरे साथ कोई ओपोनेंट है, मैं ऐसे खेल रहा हूँ, उसने ये मूव बनाया, मैंने उसका ले लिया, मतलब कि समझ लें क्या उसका किंग ट्रैप हो गया मेरी क्वीन से। अगर वो उसको लेगा तो मैंने उसको मार दिया। तो अगर मैं जब जीत गया और हमने शर्त लगाई थी कि मुझे पैसे दोगे तुम, तो ये एक तरह का वो कहलाता है जुआ और गैमलिंग। तो जो भी चीज़, अगर आप लूडो को भी अगर आप पैसे देकर खेलेंगे तो ये भी एक वो हो जाएगा गैमलिंग, और ये भी हराम ही बन जाता है। लेकिन अगर मैं जैसे कि फ़न के लिए खेल रहा हूँ और मैंने अपने दोस्तों और के साथ खेल रहा हूँ ऐसे मज़े के लिए, ना कोई पैसे ले रहा हूँ ना कोई ऐसी और दूसरी और चीज़ें, तो ये सबसे बड़ा सवाल तो सिर्फ मुस्लिमों में आता है ज़्यादातर। हाँ, और ये सवाल जब मुस्लिमों में आता है तो ये बोलते हैं, क्या कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग, मुझे भी बोला है मेरे दोस्तों ने भी, क्या ये हराम होता है। अब मैंने उनको एक ChatGPT और गुलू मैं उसको गुलू बोलता हूँ, लेकिन गूगल से मैंने उठा के उनको स्क्रीनशॉट भेजा, उस पर भी लिखा हुआ है कि जब तक हमारी नमाज़ें नहीं होंगी और हम लोग उस खेल के पीछे इतना पागल हो जाएंगे, जैसे कि हम लोग ने नमाज़ पढ़ना छोड़ दी, कुरान पढ़ना छोड़ दिया, अपने वालिदैन की खिदमत करना छोड़ दी, तो उस वक़्त ये हराम हो जाता है। और पैसे लगाए और इसको जुए में बदल दिया तब होता है। और जैसे कि अगर आप कोई इजी सी गेम, जैसे कि कौन सी गेम, लूडो तो बोल दिया, और जो भी आप लोग गेम खेलते हैं, जैसे कि
बास्केटबॉल वगैरह समझ लें, वो भी ऐसे ही बन जाएंगी अगर आपने उसको फ़न के लिए खेला है तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि उसको बोलें मैं जीता तो मैं इतने पैसे दूंगा, मतलब तुम इतने पैसे दोगे और तुम जीते तो मैं इतने पैसे दूंगा। ये असल में जुआ होता है, क्योंकि आपने असल में उसको कोई मेहनत नहीं कमाई, वो एक हराम की कमाई होती है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं क्या वो गेम उस वक्त तक ख़राब नहीं हुआ जब तक आपने उससे पैसे नहीं लिए और गैम्बलिंग नहीं की। तो जैसे कि अब हम लोग एंड गेम में चलते हैं एकदम। ये पीछे से दरी पड़े रहेंगे और हमने पहले से शर्त लगाई हुई, समझ लें मेरा दोस्त और मैं खेल लें। तो असल में देखें ये भी चेक हो रहा है, तो अगर इसने आगे कर दिया, फिर मैं अपनी क्वीन ले आया, फिर ये चेक मेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ये इधर होगा, नहीं अभी नहीं हो रहा असल में, अच्छा सॉरी मैंने गलती से गलत बोल दिया। तो अगर ये इसके पीछे भी ट्रैप हुआ हुआ है और इसके पीछे भी इधर कोई है, ये तो ऐसा होता नहीं है कभी, क्योंकि इतना भी कोई डम नहीं होता, इतना गंदा खेलने वाला नहीं होता। तो वो जैसे कि मैंने पहले से शर्त लगाई हुई अपने दोस्तों से, क्या ये हराम है, मतलब सॉरी क्या बोल रहा हूँ, मैंने समझ लिया मैंने 5,000 रुपये उससे लेने हैं। अगर मैं जीत गया और अगर वो जीता तो मैंने उसको 5,000 देने। तो ये असल में ना ये गैमलिंग टाइप बन जाता है और ये भी हराम में बन जाते हैं। हम लोग को पैसे नहीं चाहिए, हम लोग को तो बस मज़े के लिए खेलना है ना। तो अगर मेरे दोस्त भी मेरी वीडियो देखें ना तो उनको बताना चाहता हूँ ये हराम नहीं होता, पहली बात। और एक और गेम होती है जो कि भी ऊपर हो गया, 1 मिनट में आ रहा हूँ उठा के। तो हाँ, जैसे कि मैं बोल रहा था, क्या एक और गेम होती है चेकर्स, जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा पता होगा। ये बहुत ओल्ड गेम है, चेस भी बहुत ज़्यादा ओल्ड गेम है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं बंदे, और ये आसान सी होती है। तो इसको भी अगर हम लोग चेस की तरह, मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दी, कोई भी गेम खेलने में नमाज़ें छूट रही हैं, कुरान पढ़ना छूट रहा है, अपने पेरेंट्स की बात नहीं मान रहे, डिसोबेइंग कर रहे हैं और पढ़ाई नहीं कर रहे, और जैसे कि और कुछ जुआ हुआ, गेमलिंग और पोकर, जो भी आप कहना चाहते कर लें। कहने सॉरी, करना नहीं है, बहुत बुरी बात होगी। तो इसको भी हम लोग अगर ऐसे करते हैं जैसे लूडो को हमने किया था, जैसे कि वो जीता, समझ ले मेरी ब्लैक गोटी है, मैं 2-3 गोटियाँ निकाल के दिखा रहा हूँ। और इसका खेलने का तरीका तो मैंने आपको शायद सिखाया हुआ है, नहीं खेलने का तरीका नहीं सिखाया, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन इसको आपने जुए में नहीं डालना, ये फिर आपका ही नुकसान है, मेरा तो कुछ नहीं है। तो ये देखें कौन जीत रहा है, अभी आपको इतना तो पता होगा ना कौन जीत रहा है। जाहिर सी बात है मैं ही जीत रहा हूँ, क्योंकि मैंने 1 और 2 करके जीत गया मैं। तो अब इसका मतलब नहीं है मैं जीत गया, मैंने बोला इतने पैसे निकालो, हमने डील बनाई हुई थी, तो ये भी एक हरामी बन जाता है। और अक्सर ये बच्चों में होता है क्या, शर्त लगती है, और ये शर्त भी बहुत बड़ी गंदी चीज़ है। तो मैंने वो इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से बता दिया कि चेस हराम होता है या नहीं। तो अगर आप पता है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर मैंने शर्त लगा के खेला है तो वो हराम होगा या हलाल होगा? 3 3 2 1 आंसर क्या है आपका? जाहिर सी बात है हराम होगा, क्योंकि शर्त लगाई हुई है, पैसे लगाए हुए हैं, मैंने कहा था पैसे नहीं लगाने। और अगर नमाज़ें छूट रही हैं या फिर कुरान पढ़ना छूट रहा है और हम लोग खेले जा रहे हैं, तब ये हराम होगा या हलाल होगा? 1 2 3 आंसर क्या है? नहीं, हलाल नहीं होगा, हराम होगा, क्योंकि हम लोग ने पहले से बताया हुआ है, हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था। मुझे पता है वैसे हराम ही बोला था, क्योंकि इतना बता दिया, थोड़ी लंबी करने के लिए करा था मैंने बस। तो मुझे लगता है मैंने बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिया आपको क्या चेस खेलना कब हराम होता है। तो मेरे लिए भी जिस तरह मैं खेल रहा हूँ, मैं मज़े के लिए खेल रहा हूँ, तो मेरे लिए हराम नहीं होगा। और अगर कोई भी दोस्त देख रहा है ना, उसकी ऐसी तैसी, किसने बोला हराम है? तो जल्दी से हम लोग अपने इसको मतलब सेटअप करना देख लें। वैसे आप लोग इसी वीडियो में देख लेंगे, मैं आपको अच्छी तरह सिखाऊंगा कैसे पता करना है। तो अभी हम लोग जल्दी से इसको पढ़ते हैं। तो आ गए हम लोग। तो अब इसको हम लोग ने जल्दी से भरना है, और फिर हम लोग आखिर में मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, और वो आप लोग को भी पता। ओए कहाँ चला गया? मोई मोई हो गया है तो अब, लेकिन अब मैं लगाऊंगा।
बहुत पुराना हो गया। सही हो गया यार। एक बहुत गंदी बात लगती है ना, लग जाए कैमरा पे फिर उधर चला गया वापस उड़ के। तो अगर आपको मेरी वीडियो अभी तक समझ आ गई सारी चीज़ें, और अगर आपका कोई दोस्त बोलता है क्या ये चेस खेलना आराम है और आप खेलते हैं, तो उसको ज़रा ये वीडियो शेयर करके भेजें। उसको पता है कि ये हराम नहीं होता। और मैं 2-3 स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, अभी लगा दूंगा, जैसे कि अभी मैं कह रहा हूँ ना, उसी वक्त लगा दूंगा कि चेस खेलना हराम नहीं होता, या फिर मैं वीडियो के बीच में लगा दूंगा किसी में। तो अगर आपको वो स्क्रीनशॉट मिल जाए तो उसको फ़ौरन उस वीडियो को भेजें, क्योंकि आपको उसको मुंह बंद करवाना है। मैंने भी वैसे इसलिए वीडियो बनाई थी, मेरे दोस्त भी बोल रहे थे। आए एक तो हर चीज़ गिरी जा रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस तरह चेस खेलना सीखें और आप बहुत ही अच्छी तरह अपने दोस्तों को हरा सकें हर गेम में, क्योंकि मैं तो हरा देता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। क्योंकि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया, तो आपको मेरी वीडियो का नहीं पता चलेगा कब आई, तो उससे पहले आप नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, ताकि मेरी जब नई वीडियो आए तो आप उसको देख सकें। तो मैं समझता हूँ मैंने सही तरह बिल्कुल समझा दिया है, और आपको भी समझ आ गया। नहीं आया तो 2-3 बार और वीडियो समझें, एक एक चीज़ को देखें और गूगल से भी खुद पता करें, क्योंकि ज़रूरत है ना, मैंने एक एक वर्ड उसका कॉपी करके बोला, क्योंकि मेरे पास तो है भी नहीं अब गूगल, मतलब अभी नहीं देख सकता। लेकिन मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं लगा दूंगा। और अपने दोस्तों को भेजो जो बोलते हैं क्या चेस खेलना आराम होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्दी ही जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलना ही नहीं। तब तक के लिए बाय बाय।